और नादानी का नमूना किसने पेश किया वो तो अब पता चलेगा। नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वागीशा। ट्विटर ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के उस ट्वीट को हटा दिया है जिसमें रेप और हत्या की शिकार नाबालिग के परिवार वालों की पहचान उजागर हो रही थी। इस ट्वीट में उन्होंने पीड़िता के फैमिली वालों से मुलाकात की तस्वीर शेयर की थी। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट का कहना है कि यह उसके नियमों का उल्लंघन है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने इस ट्वीट को लेकर दिल्ली पुलिस और ट्विटर से शिकायत की थी। एनसीपीसीआर ने पीड़िता के परिवार की तस्वीर पोस्ट करने के लिए राहुल पर कार्रवाई की मांग की थी। आयोग का कहना था कि यह जुवेनाइल जस्टिस एक्ट और प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट का उल्लंघन है और इसी के साथ राहुल गांधी विपक्ष के निशाने पर आ गए हैं। उन पर नासमझी की राजनीति करने के आरोप लग रहे हैं। राजस्थान भाजपा के प्रदेश पदाधिकारी और कार्यकर्ता शुक्रवार को जयपुर के अशोकनगर थाने में राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने पहुंचे, लेकिन पुलिस ने दूसरी जगह की घटना बताकर रिपोर्ट दर्ज करने से इनकार कर दिया। इस पर पार्टी वर्कर्स ने कांग्रेस नेता और प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। दूसरी तरफ कांग्रेस ने आरोप लगाया कि भाजपा ट्विटर को डरा रही है और मोदी सरकार के इशारे पर यह कार्रवाई की गई। कांग्रेस का दावा है कि राहुल गांधी का ट्विटर अकाउंट सस्पेंड किया गया था, हालांकि ट्विटर ने इसका खंडन किया है। कांग्रेस ने ट्वीट किया, राहुल गांधी का अकाउंट अस्थायी तौर पर निलंबित कर दिया गया है और इसे बहाल करने की प्रक्रिया जारी है। तब तक तो वो अपने दूसरे सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए आपसे जुड़े रहेंगे और लोगों की आवाज उठाते रहेंगे। जय हिंद। ट्विटर ने इसके जवाब में कहा कि राहुल का अकाउंट निलंबित नहीं हुआ है। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि भाजपा की शिकायत पर राहुल गांधी का ट्विटर अकाउंट लॉक हुआ है। दलित बच्ची को न्याय देने की जगह भाजपा और मोदी सरकार ट्विटर को डराने और अवैध तरीके से राहुल गांधी का पीछा करने में लगी हुई है। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने यह समय दलित बच्ची के लिए न्याय सुनिश्चित करने में लगाया होता तो यह एक सुरक्षित जगह होती। तो आपको बता दें, राहुल पर एक्शन और रिएक्शन की राजनीति शुरू हो गई है। विवादित ट्वीट पर अब राहुल गांधी गिर गए हैं। रेप पीड़िता के परिजनों की फोटो सोशल मीडिया पर शेयर कर राहुल गांधी अब घिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। राहुल पर मामला दर्ज करने की मांग भाजपा द्वारा की गई है, लेकिन राजस्थान में कांग्रेस सरकार होने के चलते राहुल गांधी पर एफआईआर दर्ज नहीं की गई, जिसके चलते बीजेपी के पदाधिकारियों ने राजस्थान में विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि मोदी के इशारे पर राहुल गांधी का ट्विटर अकाउंट सस्पेंड किया गया। और आज की बहस हम इसी पर करेंगे कि आखिर रेप पीड़िता के परिजनों का फोटो शेयर करना कितना सही और कितना गलत है। एक रेप पीड़िता पर राजनीति कौन कर रहा है, क्योंकि दोनों ही पार्टियों में अब टकरार इसको लेकर बढ़ गई है। विपक्षी पार्टियों का कहना है कि ट्विटर को डराकर धमकाकर राहुल गांधी का अकाउंट सस्पेंड किया गया, लेकिन ट्विटर ने इस बात का खंडन किया है। चलिए आज की बहस इसी पर करेंगे, लेकिन कुछ मेहमान हमारे साथ मौजूद है, एक बार परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ कांग्रेस से पक्ष रखेंगे अश्विनी हांडा जी, बीजेपी से पक्ष रखेंगी नेहा शालिनी दुआ जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले रुक करूंगी नेहा जी की। और नेहा जी, एक बड़ा आरोप है बीजेपी पर कांग्रेस ने लगाया है कि ट्विटर को आप लोग डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, इसीलिए आपने राहुल गांधी का अकाउंट सस्पेंड कर दिया। अब ट्विटर भी आपके इशारे पर नाचने लगा। नेहा जी, वगीशा जी, पहले तो ये सारी बात ही इतनी झूठी है। उनका कोई भी अकाउंट सस्पेंड नहीं हुआ। पहले तो चेक कर लें। ये लोग पता नहीं इन झूठे लोगों को इतना झूठ बोलना आता है कि क्या हम कांग्रेस से एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते कि वो सच भी कभी बोलती है। अब रही बात उनका जो डिलीट किया गया ट्वीट, वो क्यों किया गया? शायद इनको नहीं पता कि पॉस्को एक्ट के तहत जो पीड़ित परिवार होता है, या कोई बालिका हो या लड़की हो जिसके साथ भी, बच्ची के साथ कुछ भी दुष्कर्म किया जाता है, उनकी आइडेंटिटी रिवील नहीं की जाती। ये उसमें साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है।
तो सबसे पहले तो राहुल गांधी ने कानून का उल्लंघन किया। पॉस्को एक्ट के तहत पीड़ित परिवार की फोटो डाली अपने साथ कि मैं संवेदना देने गया हूँ। और ये संवेदना देना बहुत अच्छी बात है। हमारे दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष भी गए थे संवेदना देने, और भी बीजेपी के बहुत लोग गए, मैं भी गई। लेकिन हमने फोटो शेयर इसलिए नहीं करी क्योंकि हम जो थे पॉस्को एक्ट के तहत, ये जो है एक दंडनीय अपराध है किसी की जो पीड़ित परिवार है उसकी या पीड़िता की, क्योंकि पीड़िता बच्ची तो अब नहीं रही, तो उसके परिवार की फोटो जो होती है वो शेयर करना जो है ये अपराध है। ये कानून के तहत ऐसे लोगों को सजा दी जाती है। अब राहुल गांधी तो कानून से भी बड़े हो गए हैं, उनकी तो मर्जी आती है, वो कुछ भी कर देते हैं। तो उन्होंने कानून का उल्लंघन किया है। उन्होंने ये बात कोई भाजपा या नहीं भाजपा शासित राज्यों या किसी के बीच नहीं है, ये बात इस बात की है कि पॉस्को एक्ट में ये भी लिखा हुआ है, साफ साफ लिखा हुआ है शब्दों में कि अगर पीड़िता के परिवार की फोटो या पीड़िता की फोटो शेयर की जाए तो ये दंडनीय अपराध है। ये मीडिया भी नहीं कर सकती, हम भी नहीं कर सकते, कोई भी नहीं कर सकते। तो राहुल गांधी जी क्या अबव द लॉ हो गए हैं? क्या संविधान से ऊपर हो गए हैं? क्या उनको इतना नहीं पता थी? और अगर नहीं जानकारी थी तो जब बताया भी क्या? जब उनको बार बार हमारे द्वारा, मेरी भी आप ट्वीट पढ़िए जिसमें मैंने राहुल गांधी जी को टैग करके लिखा भी हुआ है कि आप इसको सार्वजनिक मत कीजिए, डिलीट कर दीजिए इस फोटो को, उन्होंने फिर भी नहीं किया। तो हार की, क्योंकि आईटी के नियमों का भी उल्लंघन है और कानून का भी उल्लंघन है, इस कारण ट्विटर में उनका ट्वीट जो है वो डिलीट कर दिया। अब मुझे समझ नहीं आ रहा है इसमें कांग्रेस को कहां से हर चीज में कांग्रेसी लोगों को ये कॉन्स्पिरेसी लगती है कि ट्विटर जो है हमारे कहने पर चल रहा है। आपको शायद पता भी होगा कि ट्विटर के साथ बहुत बड़ा विवाद काफी टाइम तक सरकार का, केंद्र सरकार का रहा है। और क्यों रहा है? हमारे कई मंत्रियों के अकाउंट उन्होंने सस्पेंड किए, बेफजूल में किए, और आज राहुल गांधी का तो अकाउंट सस्पेंड नहीं किया गया है, सिर्फ उनकी डिलीट की गई है ट्वीट। और ये बात जो है ये क्योंकि अब उन्होंने अपना नोडल ऑफिसर भी अपॉइंट कर दिया है तो उनको अच्छी तरह पता है ये आईटी नियम के कानूनों के विरुद्ध है, नहीं कर सकते थे वो फोटो रिवील। क्यों करी उन्होंने? हटाई भी नहीं, अपने आप हटा देते। उनको 24 घंटे का समय दिया गया था कि आप हटा दीजिए, उन्होंने फिर भी नहीं हटाई। इस कारण ट्विटर ने उनका ये ट्वीट जो है डिलीट कर दिया। अब इसमें क्या गलत है बताइए? इसमें कौन सी कॉन्स्पिरेसी है? वो कह रहे क्या हैं मोदी जी कि परिजनों की आवाज दबाने की कोशिश कर रही है मोदी सरकार। कैसे? वही तो मैं पूछ रही हूँ, कैसे? क्या पॉस्को में ये नहीं लिखा? सारे जितने भी कांग्रेसी इनके यहाँ कुछ लॉयर्स तो होंगे पढ़े लिखे, जरा पढ़ लें, जरा एक बार पॉस्को एक्ट के तहत कुछ कानून होते हैं, कुछ नियम होते हैं, उन्हें रीड कर ले, उसके बाद बात करें कि ऐसे हम किसी की आइडेंटिटी को जो पीड़ित परिवार होता है उसकी रिवील कर सकते हैं नहीं। अगर वहाँ ऐसा नहीं लिखा हुआ तो ठीक है, शायद हमारे कहने पर ही फिर किया होगा ट्विटर में। मैं तो यही कहूंगी कि इतनी झूठी बातें ये लोग फैलाते हैं, किसी भी टीवी पे बैठते हैं, जहाँ भी बैठते हैं, सिर्फ और सिर्फ झूठ फैलाना। सबसे पहली बड़ी बात की उनका ट्विटर अकाउंट सस्पेंड ही नहीं हुआ राहुल गांधी जी का। दूसरा, मैंने आपको जैसे बताया कि ये कानून है जिसके पॉस्को एक्ट के तहत आप फोटो उसकी शेयर नहीं कर सकते, क्या पीड़िता हो चाहे पीड़िता का परिवार का कोई रिश्तेदार हो। आपने क्यों करी? फिर आपको अल्टीमेटम भी दिया गया, बार बार सब भाजपा के काफी पदाधिकारियों ने बोला भी कि राहुल गांधी को रिलीज कर देनी चाहिए, फिर भी एक जैसे कहते हैं ना वो अपना ईगो बना लिया था उन्होंने, नहीं दी। तो आज जो ट्विटर आईटी नियम के तहत ट्विटर को ये करना पड़ा, तो इसमें हमारा क्या हाथ है बताइए जरा। चलिए अश्विनी जी से पूछते हैं, इसका जवाब मांगते हैं। अश्विनी जी, आपको अपना पक्ष रखना पड़ेगा क्योंकि अश्विनी, नेहा जी खुद कह रही हैं कि ट्विटर अकाउंट राहुल गांधी का सस्पेंड नहीं किया गया, सिर्फ ट्वीट डिलीट किया गया। और आप भी ये बात मानते हैं कि रेप पीड़िता का ना तो आप रेप पीड़िता का फोटो शेयर कर सकते हैं, ना ही उनके परिजनों का। और अगर ये ट्वीट डिलीट किया गया तो फिर कांग्रेस को किस बात की आपत्ति? और ऊपर से शिकायत दर्ज की गई तो राजस्थान में शिकायत दर्ज नहीं की गई पुलिस द्वारा, कहा गया पूरे ही घटनाक्रम को पलट दिया गया। जवाब दीजिए अश्विनी जी। देखिए, मैं नेहा जी से ये पूछना चाहता हूं और इनकी असंवेदनशीलता देखिए कि भारतीय जनता पार्टी का आज घनौना चेहरा जो है वो सामने आ गया है। जिस तरीके से दलितों का और महिलाओं का जो है जो संरक्षण करने के लिए बोलते थे कि हम महिलाओं का संरक्षण करते हैं, हम दलितों का संरक्षण करते हैं, और आज प्रधानमंत्री द्वारा इतने असंवेदनशीलता दिखाई गई कि एक ट्वीट तक नहीं किया गया। दिल्ली पुलिस जो इनके दायरे में आती है, दिल्ली पुलिस के ऊपर कोई बात नहीं की गई कि इस जो घटना का है, जो जिस तरीके से दरिंदगी दिखाई है, उस घटना के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और ये सारा का सारा खेल भारतीय जनता पार्टी
राहुल जी के ट्विटर को ब्लॉक करा के ट्विटर के ऊपर दबाव डाला के इस तरह की कार्रवाई कर रही है, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और नेहा जी का महिला होने के नाते इस चीज को जो है वो एक साइड पे रख के उस दरिंदगी की बात करनी चाहिए थी, जो दरिंदगी आज महिलाओं के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रही है। उस माँ का ख्याल रखना चाहिए था जिसने चिल्ला चिल्ला के कहा कि मेरी बेटी के साथ ऐसा मत करो, और उस बेटी के सिर्फ अश्विनी जी, पहले आप एक बात का ये जवाब दीजिए कि फोटो शेयर करना सही था। आप पहले ये जवाब दीजिए। हाँ, अभी उसकी भी बात करूंगा, पहले मैं ये बात कर रही। अब मैं फोटो की बताता हूँ कि फोटो इनका कितना दो रवैया है कि एक तरफ तो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट वुमेन के जो अध्यक्षता है अंजू बालाजी, वो उन्होंने 2 तारीख का ट्वीट किया हुआ और अभी तक ट्वीट वो मौजूद है उन सभी लोगों के साथ जो उस बेचारी लड़की के साथ जो दरिंदगी हुई है, उनके परिवार के सारे लोगों का फोटो जो है वो उस ह्यूमन राइट कमीशन की जो अधिकारी हैं उन्होंने ट्विटर पे डाला हुआ है। उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? मैं तो नेहा जी से ये पूछना चाहूंगा कि आप उसके लिए तो बोलते हैं, तो ये जो सरकारी ऑफिशियल आदमी है उसका ट्विटर पे वो सारा परिवार का फोटो है, लेकिन राहुल जी का जो है वो सस्पेंड कर दी गया। आप कितना भी प्रताड़ित करेंगे, राहुल जी रुकने वाले नहीं हैं। उनका राहुल नाम है और वो उस हर पीड़िता के साथ हैं जिसके साथ इस तरह की दरिंदगी देश में होगी। आप ट्विटर ब्लॉक कीजिए, आप जासूसी करवाइए, आप किसी तरह का भी प्रताड़ना करें, लेकिन हम लोग लेकिन अश्विनी जी, मेरे को एक बात समझ नहीं आती, छत्तीसगढ़, राजस्थान, पंजाब में कोई रेप होता है तब तो राहुल गांधी जी कोई ट्वीट नहीं करते, लेकिन वहां दिल्ली में हुआ तो राहुल गांधी जी मिलने चले गए। उसके पहले तो मुझे किसी से मिलते हुए दिखाई नहीं दिए राहुल गांधी। हाँ, ये बड़ा दुर्भाग्य है कि आज भारतीय जनता पार्टी जो जिस तरीके की दरिंदगी फैला रही है उसको राज्यों में बांट के देख रही है, ना कि ये कहा जा रहा है कि ये रोकना चाहिए चाहे किसी भी प्रदेश में। मैं आपके चैनल पे बैठकर पहले भी कह चुका हूँ कि इस प्रकार की दरिंदगी के लिए ना राज्यों में बांटा जाए, सिर्फ और सिर्फ इसकी सजा मौत होनी चाहिए इस तरह की दरिंदगी के लिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी आंकड़े दिखा के कि इस राज्य में इतने आंकड़े हो गए, उसमें कम हो गए। अश्विनी जी, लेकिन आपने मेरी बातों का जवाब नहीं दिया। राहुल गांधी ने फोटो शेयर किया, उसका भी आपने जवाब नहीं दिया। मैंने फोटो शेयर बताइए कि मैंने तो कहा कि जो फोटो शेयर हुई है उसमें जो है वो नेशनल कमीशन ऑफ जो वुमेन वेलफेयर और शेड्यूल कास्ट की प्रधान है उन्होंने डाली हुई है, तो उसके ऊपर क्यों कार्रवाई नहीं की हुई? और अगर ये कार्रवाई है तो हम इसकी सजा भुगतने को तैयार है। भारतीय जनता पार्टी जो भी सजा होगी वो भुगतने के लिए तैयार है, लेकिन इस तरह की दरिंदगी नहीं होने देंगे। और आज सबसे बड़ा सवाल ये है, आज सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिस तरीके की ड्यूटी के अंदर पुलिस जवाब भी सुन लीजिए। सिर्फ आपने सवाल ही सवाल किए हैं और इतने बेबुनियादी सवाल की मुझे हैरानी है कि आप कांग्रेस के एक अच्छे प्रवक्ता हैं, उसके बावजूद आपने ऐसे बेबुनियादी सवाल करे हैं जिससे मुझे हैरानी होती है। अगर पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं होती जिसका आरोप लगाया है कि लड़की के साथ, बच्ची के साथ रेप हुआ है, और जो आरोपी हैं वो कहते हैं कि नहीं वाटर कूलर से पानी लेने आई थी, करंट लगा, ठीक है, ये जांच का विषय है, कोर्ट में गया हुआ है, ठीक है, कोर्ट करेगी इसकी जांच। पुलिस ने एसपी के तहत उनके ऊपर धाराएं लगाई है, पॉस्को एक्ट के तहत उन चारों आरोपियों पे जिनके ऊपर आरोप है ये धाराएं, सख्त हत्या का आरोप भी लगाया। इतनी सख्त धाराएं तो कोई किसी पे भी नहीं लगाता जब तक आरोप भी कितना हो जाए। फिर भी पुलिस ने उसी घड़ी, जिस घड़ी बच्ची के साथ ऐसा हुआ उसके 1 घंटे के अंदर अंदर पुलिस ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी, FIR लिखवा दी, जिसमें SC के तहत सजा का प्रावधान लिखा गया है। उसमें जो धाराएं हैं वो लगाई गई है, पॉस्को एक्ट के तहत लगाई गई है। मुझे हैरानी होती है कि जब सारी कार्रवाई हो गई तो राहुल गांधी जी के वहाँ चिंतना बताने के लिए, मुझे ये बताइए कि राहुल गांधी वहाँ पे चिंतना बताने के लिए क्या करने गए थे? अरे आप सिर्फ चिल्लाते हैं, अंदर सब आपके पास कोई जवाब नहीं होता, क्या चिल्लाना शुरू कर देते हैं।
आपकी प्रॉब्लम यही है कि आप सिर्फ चिल्लाते हैं, आपके पास जवाब नहीं होता। अगर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी होती तब तो राहुल गांधी जी का बनता है बोलना, चिल्लाना और लोगों को जाके इकट्ठा करना कि सरकार सुन नहीं रही, पुलिस सुन नहीं रही। अरे पुलिस सारी कार्रवाई कर रही है, पुलिस इसमें ज्यादा से ज्यादा जो सब धाराएं हैं आरोपियों करता है कि ये आरोपी है या नहीं है। आप और मैं बैठते हैं डिस्कस करके तय नहीं करेंगे कि आरोपी है या नहीं है। नेहा जी एक सवाल का जवाब मैं आपसे चाह रही थी, अश्विनी जी के पास भी आऊंगी, लेकिन रणदीप सुरजेवाला एक सेकंड नेहा जी, रणदीप सुरजेवाला ट्वीट कर रहे हैं, मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ, उसके बाद आप जवाब दीजिए। उनका कहना है कि 2 अगस्त को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग दिल्ली की अबोध बेटी से मुलाकात कर माँ बाप की फोटो ट्विटर पर लगाए तो सही, भाजपा की पूर्व सांसद और एससी आयोग की मेंबर 3 अगस्त को माँ बाप की फोटो ट्विटर पर लगाए तो ठीक, और राहुल गांधी जी बेटी के लिए न्याय मांगे तो अपराध। ये कह रहे हैं रणदीप जी, अब जवाब दीजिए नेहा जी। तो मैं बिल्कुल जवाब देने के लिए तैयार हूँ। मुझे बहुत हैरानी होती है जब रणदीप सुरजेवाला ऐसे अजीब और बेबुनियादी सवाल करते हैं। क्या हमने हटाई है? ट्विटर हमारे हाथ में है, ट्विटर को हम हैंडल करते हैं, ट्विटर हमारे हिसाब से चलता है। अरे भाई विदेशी कंपनी है, जब हमारे भी कई अगर कोई ऐसा होता है कि हमारी तरफ से भाजपा के किसी कार्यकर्ता की तरफ से गलत ट्वीट जाता है और जिसमें यह सेंसिटिव इश्यू होता है तो हमारे भी डिलीट कर दिए जाते हैं। ये सेंसिटिव मामला है, आप ट्विटर से पूछिए ना कि बायस क्यों हो रहा है, क्यों उसने वहां वाले आयोग के फोटो नहीं हटाए और राहुल गांधी जी के फोटो हटा दिए। अरे भाई ये काम ट्विटर का, इससे आप सवाल हमसे करते हैं तो मुझे बहुत ही हैरानी होती है कि भाजपा इस बात का जवाब नहीं देती। आपको तो कंप्लेंट करनी चाहिए ट्विटर के खिलाफ, लेकिन आप उल्टा हमारे ऊपर एक उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अरे हमने तो आपको पहले भी आगाह किया था, 24 घंटे का टाइम होता है आईटी नियम के तहत, आप अपनी डिलीट कर दीजिए फोटो के साथ वाली जो है। हमने भी अगर फोटो डाली होती तो सब डिलीट कर देते, तो जिसने भी डाली उसके खिलाफ कंप्लेंट कर दिए। अब ट्विटर का काम है उसको डिलीट करना, हमारा काम नहीं है, हमने कभी ऐसा नहीं किया। लेकिन यहाँ बात ट्विटर भी कुछ करे तो भाजपा, अगर कोई और कुछ करे तो भाजपा। मुझे समझ नहीं आता, आपको ले देके सिर्फ भाजपा ही कि हमें। अश्विनी जी बिल्कुल, मैं अश्विनी जी से जवाब लूंगी इसका। नेहा जी, अश्विनी जी हद तो तब हो गई नादानी की जब राहुल गांधी के ट्विटर अकाउंट को सस्पेंड कर दिया, उसके बाद तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ता ट्विटर पर उस ट्वीट को रिट्वीट करते हैं और लिखते हैं मैं भी राहुल, और उस फोटो को फिर से आप लोग शेयर कर रहे हैं। देखिए आज ये तो एक बड़ा नादानी का नमूना दे रही है कांग्रेस पार्टी। मैं वही कहने जा रहा हूं कि आज भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह हताशा में है कि वो इस ऐसी जघन अपराधों को रोक नहीं पा रही है। मुझे ये अरे आप हताशा की बात कर रहे हैं अश्विनी जी, मैं फोटो की बात कर रही हूँ कि आपने फिर से उस फोटो को शेयर क्यों किया? हमारी सरकार है फोटो, मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूँ कि जब वो लोग जो सरकारी ओहदों पे बैठे हुए हैं वो इस तरह की फोटो डालेंगे, लेकिन एक आदमी न्याय के लिए उसके साथ खड़ा है, उसकी फोटो नहीं डाल सकता है, तो फिर हम उससे केसेस पे देख लीजिए, बहुत अच्छा लगेगा मुझे अगर आप उससे भी कोई ट्वीट करें या उससे भी कुछ राहुल गांधी जाके पीड़ित परिवार जी मुझे बताइए, भारतीय जनता पार्टी ये बताए कि दिल्ली की पुलिस किसके हमारी अधिकार में आती है? नेहा जी मुझे एक चीज बताइए कि दिल्ली पुलिस किसके अधिकार में आती है? इस तरह की घटना होती भी है। अगर पुलिस कोई काम आज क्वेश्चन ये है कि इस तरह जहाँ भारतीय जनता पार्टी बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात करती थी और आज दिल्ली पुलिस की हताशा इस तरह है कि मुझे नेहा जी बताइए कि गृह मंत्री के हाथ में है कि नहीं है दिल्ली पुलिस? मिलने आ जाते हो आप, अगर यूपी में कुछ होता तो मिलने चले जाते हो। ये जो थोड़ी मानसिकता है ना ये नहीं चलेगी। आप ट्वीट करिए, आप जो रेप पीड़िता जो बेचारी बच्ची है, कहीं भी रेप होता है, चाहे अपना यहाँ पर होता है आपके पंजाब में होता है राजस्थान में, अगर उस पर भी आप ट्वीट करें ना तो बहुत अच्छा लगेगा कि आप बायस नहीं है, आप किसी के साथ पक्षपात नहीं कर रहे। लेकिन आप पक्षपाती होकर सिर्फ दूसरे राज्यों के ऊपर उंगली उठाए तो ये तो गलत बात है। फिर अगर पुलिस कार्रवाई ना करे हमारे यहाँ से, मतलब पुलिस जो है केंद्र सरकार के अंदर में आती है दिल्ली में, क्योंकि ये केंद्र जो है पूर्ण राज्य का दर्जा इसे नहीं है, तो हम तो कह लेना कि अगर पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती, अगर कंप्लेंट नहीं लिखती और सख्त धाराएं नहीं लगाती, फिर तो बात ये है कि आप लोग चिल्लाएं पीछे कि भाजपा ऐसे कर रही है या केंद्र सरकार गलत काम कर रही है। लेकिन जब सारी सख्त धाराएं लगाई गई है उन चारों पे आरोपियों पे, उसी वक्त उनको गिरफ्तार 2 घंटे के अंदर कर लिया गया, तो फिर प्रॉब्लम क्या है? मुझे ये बताइए प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि इतनी जल्दी
चाहिए थे, पुलिस को अपना काम जल्दी नहीं करना चाहिए था, शायद जल्दी कर दिया। ये आप लोगों को तकलीफ है और कोई तकलीफ नहीं है। आवाज उठाइए, कितना मना किया, पर आवाज सिर्फ एक पुलिस की मत उठाइए। प्रश्न ये है कि पुलिस ने जल्दी क्यों दिखाई? हम तो यही कह रहे हैं कि उस व्यक्ति को जल्दी लाश को जलाया क्यों गया? प्रश्न ये है कि आपकी सांसद हेमा मालिनी से इसके बारे में प्रश्न किया जाता है तो वो ये कहती हैं कि भारत के जो स्पीकर है उनसे बात कीजिए, ओम बिरला जी से। तो इस तरह की असंवेदनशीलता आज देश के अंदर बढ़ गई है। वो सांसद हेमा मालिनी जी की तरफ से कोई नहीं, आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप ये बताइए, आप किस बात की प्रवक्ता है? आपको इस चीज का मालूम ही नहीं है, आपको इस चीज का मालूम ही हम नहीं बात है। अश्विनी जी, हम बात अभी इस पर कर रहे हैं ना। आप हेमा मालिनी जी क्या कह रहे हैं, राहुल सोनिया गांधी जी क्या कह रहे हैं, अभी हमें इससे मतलब नहीं। अभी हम बात कर रहे हैं रेप पीड़िता पर कि फोटो आखिर क्यों शेयर की गई, और फोटो शेयर भी कर दी गई तो उसे डिलीट करनी चाहिए थी। लेकिन अब आप कह रहे हैं कि मोदी सरकार ने ट्विटर को धमका कर रखा है, डरा कर रखा हमारा है। जिम्मेदारी उस बच्ची को न्याय दिलाने की है। अगर इनको लगता है कि ये अपराध है तो उसको दंड भुगतने के लिए तैयार है कांग्रेस पार्टी। अगर न्यायालय उसका फैसला न्यायालय करेगा, भारतीय जनता पार्टी तो नहीं करेगी ना। भारतीय जनता पार्टी न्यायालय से बड़ी तो नहीं है। न्यायालय उसका फैसला करेगा कि गलत था कि सही था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को लोगों तक जो है वो न्याय नहीं पहुंचा पा रही है, लोगों तक सुविधाएं नहीं पहुंचा रही है, लोगों बच्चियों को नहीं बचा पा रही है ऐसे बिंदुओं से। ये अब सवाल है देश का। अपनी कार्रवाई की है, अब बाकी काम है सजा जो कोर्ट का, ये वो करेगा कि वही कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी तो उसका न्याय नहीं कर सकती ना। भारतीय जनता पार्टी सुप्रीम कोर्ट पर नहीं है, तो इसका अगर कार्रवाई हुई है तो उसका न्यायालय फैसला करेगा। भारतीय जनता पार्टी का अश्विनी जी बिल्कुल न्याय तो कोर्ट ही दिलाएगा, लेकिन ये इस पर सियासत, इस पर राजनीति बहुत ही गलत बात है। दोनों ही पार्टियों से कह रही हूँ, नेहा जी से भी कह रही हूँ और अश्विनी जी से भी कह रही हूँ मैं। आप एफआईआर दर्ज करवाने पहुंच गए राजस्थान में, वहाँ एफआईआर दर्ज नहीं हुई, ठीक है ना। सवाल आज ये है कि देश की बेटियों को न्याय नहीं मिल रहा है। अगर भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि राहुल जी ने अपराध किया है तो आप कैसे दिला पाएंगे? आप कैसे दिला पाएंगे? मैं भी एक महिला हूँ, ठीक है, आप कह रहे हैं बेटियों को न्याय नहीं मिल रहा है, लेकिन आप लोग राजनीति कर रहे हैं। आज दलितों की देश की आवाज नहीं सुनी जा रही है, उनको दबाया जा रहा है। इसी कारण इस केस को उठाया गया है कि उसको न्याय मिले। नहीं तो ये नेहा जी, ये तो एक बड़ा आरोप है, आपको जवाब देना चाहिए। हो जाती है। नहीं ये एफआईआर के पन्नों में बातें बढ़ जाती हैं, न्याय नहीं मिलता है। इसीलिए राहुल जी ने फैसला किया कि इसको उठाया जाएगा। आप रेप जैसे मामलों में भी राजनीति करते हैं, इस बात पर देखिए मैडम, मैं आपको बता दूं कि आप एक शब्द बदली है राजनीति। जब राजनीतिक पार्टी है तो राजनीति होगी ना। जब सरकार राजनीतिक, मैं अभी कहीं बैठी की वजह से चिल्ला नहीं सकती आपके ऊपर, लेकिन आप जो बोल रहे हैं ना, यहाँ पर राजनीति कर रहे हैं, रेप पीड़िता। देखिए आप एक राजनीतिक पार्टी से और आपको राजनीति से परहेज है, मुसलमान के बेटे तो फिर भारतीय जनता पार्टी सोशल ऑर्गेनाइजेशन क्यों नहीं बना लेती होगी? और यही प्रॉब्लम। चलिए, मेरे पास समय बहुत कम है, मैं छोटे छोटे शब्दों में आप दोनों से चाहूंगी कि आखिर वो रेप पीड़िता जिसे हम सिर्फ राजनीति कर रहे हैं, तमाम पार्टियां राजनीति कर रही, लेकिन नेहा जी कैसे न्याय मिलेगा? मैं आपसे चाहूंगी बहुत कम शब्दों में, उसके बाद अश्विनी जी की आरोप करूंगी। वगीशा जी, कैसे न्याय नहीं मिलेगा? जब पुलिस ने उसी वक्त कार्रवाई शुरू कर दी, तब जा रहा है उसके ऊपर। और आपको शायद पता होगा, पॉस्को एक्ट के तहत आज तक किसी ने पॉस्को में संशोधन नहीं किया था, सिर्फ भाजपा सरकार ने, मोदी सरकार ने करके उसमें ये प्रावधान लिखा है कि जब ये आरोप सिद्ध हो जाता है तो सिवाय फांसी के और कोई सजा नहीं होगी। तो अब सिंपल सी बात है कि जिस दिन आरोपी की सजा तय हो जाती है कि आरोपी है, उसको पॉस्को एक्ट उस पर लग चुका है, उसको सिर्फ और सिर्फ फांसी ही दी जाएगी। तो ये न्याय की मांग तो तब करें ना जब किसी के साथ अन्याय हो रहा हो। जब वो ही न्याय रहा है तो फिर ये क्या डंडा लेके क्या चिल्ला रहे हैं? मुझे तो यही चीज समझ आता कि यहाँ पर दलित की बेटी, उसकी बेटी, इसकी बेटी, हिंदू की बेटी, मुसलमान की बेटी, इनको रेप होता है, उसमें किसी का रिलीजन या किसी का वो नहीं देखा जाता कि लड़की के साथ अगर अन्याय हुआ है, अगर देखिए आरोपी कह रहे हैं उसको करेक्ट लगा है, हमने धाराएं लगाई हैं। चलिए, बिल्कुल नेहा जी, आपकी बात मैंने सुनी है। मैं अश्विनी जी की बात भी सुनना चाह रही हूँ क्योंकि मेरे पास समय बहुत कम है। अश्विनी जी, जल्दी से जवाब दीजिए, आखिर कैसे न्याय मिलेगा? राजनीति करके तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। आप न्याय की बात करें तो आप जल्दी से जवाब दीजिए।
न्यायालय का एक ही जो है वो सुझाव है कि न्यायालय जो न्याय प्रक्रिया है उसको तेज किया जाए। फास्टेस्ट कोर्ट में ये ट्रायल हो और उसी बेस पे जो दरिंदगी करता है उसको सजाए मौत मिलनी चाहिए, इस तरह की दरिंदगी करने वाले को। जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद दोनों का चर्चा से जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें, राहुल पर एक्शन और रिएक्शन शुरू हो गया है। ट्विटर ने वो जो ट्वीट किया था राहुल गांधी द्वारा, फोटो शेयर किया गया था पीड़िता के परिजनों का, वो फोटो डिलीट कर दिया है। लेकिन कांग्रेस का आरोप है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार ने ट्विटर को धमकाया, डराया, उसके बाद राहुल गांधी का अकाउंट सस्पेंड कर दिया गया। अब ये देखते हैं आखिर ये राजनीति पीड़िता पर कब तक चलती है और कितनी सही और कितनी गलत है। तो फिलहाल चर्चा में इतना ही, जल्दी लौटेंगे, तब तक बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। नमस्कार।